बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, भारतीय सदर को खुफिया खत मौसूल। लद्दाख में भारतीय फौज ने क्या कारनामा किया। तहलका खेज इंकशाफात ने मोदी हुकूमत के होश उड़ा के रख दिए। भारतीय मईशत को कितना नुकसान उठाना पड़ा। हैरान कुन हकायक ने बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत से भागने पर मजबूर कर दिया। और अब कौन सी हुकूमती शख्सियात मोदी हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो गई हैं, जिससे मोदी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। भारतीय सदर को मुतला कर दिया गया। लद्दाख में चीन का अगला प्लान क्या है। भारत में बड़े पैमाने पर तबाही का खतरा। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि मोदी सरकार को घर भेजने में कौन पेश है। अमित शाह और मोदी सर जोड़कर बैठ गए, जबकि रिपोर्ट तलब कर ली गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, लद्दाख में चीनी कब्जे ने पूरे भारत को जाम कर रखा है। हिमालय के पहाड़ों में हो क्या रहा है। गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा जोर पकड़ गया। बीजेपी सरकार की मुश्किलात में आए रोज़ इजाफा हो रहा है, जबकि एक बार फिर लद्दाख पर बड़ी बड़ी आवाज़ें उठना शुरू हो गईं। आलमी वबा की वजह से इस तरह का माहौल इस बात का वाज़ह सबूत है कि आने वाले दिनों में भारत की ईंट से ईंट बजने वाली है, जिसके भारतीय मईशत पर दूरस असरात मुरतब होंगे। दिन ब दिन भारत का सेकुलरिज्म का चेहरा भी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है और दुनिया भर में भारत की जग हसाई हो रही है। मोदी टस से मस नहीं कि दुनिया भारत के बारे में क्या कहती है। वो दुनिया से अलग तलग होकर भारत में हिंदुत्व के नजरियात को मुसल्लत करने में मगन है। भारत की मशहूर तरीन शख्सियात मोदी सरकार पर लद्दाख को वापस लेने के लिए दबाव डाल चुकी हैं। और दोस्तों, अगर हम बैनुल अक़वामी बिरादरी की बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और यूरोपीय यूनियन, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम समेत दुनिया में बैनुल अक़वामी तंजीमें मोदी के खिलाफ मैदान में आ चुकी हैं। लद्दाख इशू पर भारत के दोस्त ममालिक भी भारत से नाला नजर आते हैं, क्योंकि मोदी सरकार की जानिब से उनको एतबार में नहीं लिया गया और चीन में घुसने की कोशिश की गई, लेकिन चीन के जवाबी वार से भारत अभी तक संभल नहीं पाया। लद्दाख में भारत की नाकामी से भारतीय मईशत पर बहुत बुरे असरात पड़े हैं। आर्टिकल 370 मुतनाज़ा शरीयत एक्ट के बाद लद्दाख भारतीय मईशत के लिए ज़हर कातिल साबित हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियों के अरबों रुपए डूब गए और हर गुजरते दिन के साथ भारत अबतरी की तरफ जा रहा है। ये बात भारत के अहम तरीन शख्सियात को हजम नहीं हो रही और अब भारत के साबिक जजेस, माहिरीन तालीम और आर्मी अफसरान ने अवामी जमहूरिया भारत के सदर को एक खत लिख दिया है, जिसमें उन्होंने मुज़ाकरात के जरिए इस मामले को हल करने पर जोर दिया है। एक तरफ भारतीय आलमी दबाव के बावजूद मकबूजा वादी में दहशत गर्दी और बर्बरियत की तमाम हदें पार कर चुका है, तो दूसरी तरफ इसका अपना मुल्क अंदरूनी तौर पर शदीद आग और खून की लपेट में है। तीसरा, भारत ने दुनिया की दो बड़ी माशी ताकत के साथ पंगा ले रखा है, जिससे इतने बड़े मुल्क का अपना वजूद खतरे में दिखाई देता है। हाल ही में भारतीय सदर को एक खत लिखा गया, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि लद्दाख पर भारतीय हुकूमत की खामोशी समझ से बालातर है। इससे भारतीय अवाम में फौज के खिलाफ अदम एतमाद पैदा हुआ है। लोगों में एक तफशीश पाई जाती है, जबकि हर कोई इस मामले को अलग नज़र से देखता है। इस सिलसिले में कुछ अनासर मुल्क का अमन और मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुँचाने की साजिश कर रहे हैं। जबकि सरकार कुछ नहीं बताएगी तो हालात फिर से ज़्यादा ख़राब होंगे। लगता यूँ है कि इस मामले में मोदी सरकार को इस्तेमाल किया गया है। तकरीबन 150 अफराद, जिनमें आर्मी अफसरान, साबिक जजेस, माहिरीन तालीम और आला ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, भारतीय सदर रामनाथ कोविंद को लिखे गए खत में लिखा कि लद्दाख NPR, NCR और CAA से बहुत बड़ा मसला है, जिससे दुनिया की बड़ी फौजी ताकत का इमेज खराब हो रहा है और इस पर सरकार के वज़रा का रद्द अमल समझ से बालातर है। इससे मुल्क की मईशत को भी बहुत बड़ा धचका लगा है। ये सारे मामले में कुछ खुफिया ताकतें दरअसल भारत को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं और वो इसमें कामयाब भी नज़र आती हैं। अजीत
डोवल और बिपिन रावत अपनी नौकरी बचाने के लिए मुल्की इत्तेहाद और यकजहती को सुबुताज कर चुके हैं। अगर हालात इसी तरह रहे तो हम अपने मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान करवा बैठेंगे। इसलिए इस अमर की फौरी ज़रूरत है कि इससे जल्द अज जल्द निपटा जाए। ऐसे इकदाम किए जाएं कि जिससे ये दोबारा सर न उठा सके, और इसका बेहतरीन हल मुज़ाकरात हैं। चीन ने लद्दाख में 80 मुरब्बा किलोमीटर पर कब्जा किया था। महीना गुजर जाने के बावजूद अब तक भारतीय मीडिया चैनल वहां क्यों ना पहुंचा। भारतीय सहाफ़ी ने मोदी सरकार के बदतरीन चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। चाइना ने लद्दाख के 80 मुरब्बा किलोमीटर पर कब्जा करके भारत को पैगाम दिया है कि वो भारत को कैसे मात दे सकता है। महीना गुजरने के बावजूद एक भी भारतीय मीडिया चैनल वहां नहीं पहुंचा। निजी टीवी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शहरी और दिफाई तजियाकार अशोक सुवाइन ने अपनी एक ट्वीट में सवाल उठाया कि चीन को हिंदुस्तान के इलाके का एक बड़ा हिस्सा देते हुए एक माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया है। भारत के किसी भी मीडिया हाउस ने वादी गलवान या लद्दाख में कोई रिपोर्टर क्यों नहीं भेजा। वाज़ेह रहे कि चीन और भारत के माबैन सरहदी तसादुम जो 5 मई को लद्दाख में वादी गलवान और इसके बाद शुमाल मशरकी सुकम के इलाके नकोला में शुरू हुआ था। इसके 3 दिन बाद भारत और चीन में शदीद तलखी आई थी। चीन ने लद्दाख में भारतीय इलाके में घुसकर भारतीय फौज को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें बाद अज़ां छोड़ दिया गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत की फौज के माबैन 25 रोज से कशीदगी जारी है और दोनों ममालिक ने सरहद के करीब भारी तादाद में असला जंगी गाड़ियां पहुंचा रखी हैं। फौजी अड्डों में फौजियों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। कबल अज़ीं 2 हफ्तों से जारी भारतीय मिन्नतों तरलों के बाद लद्दाख मुद्दे पर बिलाखिर चीन ने बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी थी, जिसके बाद भारत के मुख्तलिफ हलकों में शदीद तफ्शीश भी पाई जाती थी। लद्दाख मोदी के गले की हड्डी बन गया है, जबकि चीनी जर्नल्स के एक दबंग ऐलान ने मोदी सरकार पर बिजलियां गिरा दी कि भारत के पास जहाज पुराने और असला नकारा हो चुका है। फौजी क़यादत ने मोदी सरकार को बता दिया कि चीन से पंगा लेना महंगा पड़ेगा। अगर भारत लद्दाख में चीनी कब्जा नहीं छुड़वाता तो इसका क्या भारी नुकसान होगा। अगर भारत चीन पर हमला करता है या छिना हुआ इलाका लेने की कोशिश करता है तो क्या सूरत हाल बनेगी। हकाइक ने भारतीयों के होश उड़ा के रख दिए, जबकि चीन के लद्दाख में कदम जमाने से भारत को जो सबसे पहले नुकसान उठाना पड़ेगा वो मकबूजा वादी है जो भारत के हाथों से निकल जाएगी। अमरीकी माहिरीन ने भारतीय वज़ीर आज़म से मुतल्लिक तहलका-खेज़ इंकशाफात भी कर दिए, जिससे पूरे भारत में कोहराम मच गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए, और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।